नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार यानी कि आज ममता बनर्जी सरकार से कहा है कि संदेश खाली केस में टीएमसी लीडर शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया जाए। हाई कोर्ट में एक वकील ने याचिका लगाई थी कि कई लोग संदेश खाली जा रहे हैं, कुछ को गिरफ्तार किया जा रहा है तो कुछ को मालाएं पहनाई जा रही हैं। वकील ने अपील की कि हाई कोर्ट संदेश खाली की जांच के लिए एक स्वतंत्र कमेटी गठित करे। अदालत ने कहा कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि राज्य सरकार, पुलिस, सीबीआई और ईडी कोर्ट में मौजूद रहे। साथ ही अब तक फरार चल रहा जिला परिषद अध्यक्ष शेख शाहजहां भी हमने पढ़ा है कि उनसे एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन दी गई थी और जिसे खारिज कर दिया गया था। अदालत ने पुलिस को फटकार भी लगाई थी और कहा था कि 4 साल पुराना मामला है। एफआईआर को चार्जशीट में तब्दील होने में 4 साल लग गए। संदेश खाली में टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके 2 साथियों शिबू हाजरा और उत्तम सरदार पर आरोप है कि वो महिलाओं का गैंगरेप कर लगातार गैंगरेप की एफआईआर भी सामने आई है और इस केस में शिबू हाजरा और उत्तम सरदार समेत 18 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि शाहजहां अब तक फरार है। और सवाल यहीं पे उठ रहा है तो ये शाहजहां अब तक फरार क्यों है? क्यों नहीं पश्चिम बंगाल का प्रशासन इतना अलर्ट है कि शाहजहां को क्यों नहीं पकड़ पा रहा है? क्या वो टीएमसी के नेता हैं, इस वजह से शाहजहां फरार नजर आ रहे हैं? टीएमसी में वो जुड़े हुए हैं, टीएमसी से जुड़े हुए हैं, क्या इस वजह से वो फरार नजर आ रहे हैं? ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी भी, भारतीय जनता पार्टी तो सवाल खड़े कर ही रही है। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि शाहजहां अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, शाहजहां अब तक फरार क्यों है। ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं और सबसे मुख्य सवाल यहाँ पर यही है कि शाहजहां आखिर अब तक फरार क्यों है, गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। सवाल उठ रहे हैं पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर। चर्चा हम आज इसी पर करेंगे। हमारे साथ तमाम लोग जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वेद प्रकाश शास्त्री जी, जो कि बीजेपी नेता हैं। आशीष सैनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सोफिया खान जी हमारे साथ टीएमसी नेता जुड़ चुकी हैं और अरमान कबीर हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अरमान कबीर जी, आप ही के पास आऊंगी, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक कनेक्शन है, टीएमसी की बात है, तो आप ही से जानना चाहूंगी कि आखिर ये सवाल जो खड़ा हो रहा है कि अब तक शाहजहां गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, और सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर फरार है तो गिरफ्तारी करने में इतना समय क्यों लग रहा है? देखिए, जब देश में जब राजनीति स्टार्ट हो जाएगी किसी भी घटना को लेकर के, तो इस तरह की का ही व्यवहार देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब देखिए जो पीड़ित है उन्हें क्या इंसाफ मिल रहा है? क्या आप थोड़ा सा राजनीति और राजनीतिक दल से के पक्षपात से थोड़ा अगर ऊपर उठ करके अगर देखेंगे तो ऐसे देश में बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसमें हर एक राजनीतिक दल जो है वो सेलेक्टिव मुद्दे को ही अपने ऊपर उठाती है। ठीक है, सबसे पहले अपनी राजनीति, अपने दल का हित देखती है, अपने सरकार का हित देखती है। और देश का ये हाल है कि ऐसे मुद्दों को उठाने में, ऐसे सेलेक्टिव मुद्दों को उठाने में मेन मुद्दों से लोगों की ध्यान जो है वो भटक जाती है। लेकिन देखिए अभी क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर का जहां तक मामला है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, यहां पर किसी को भी अरेस्ट करने के लिए यहां की पुलिस सक्षम है। लेकिन आखिर 3 लोग अरेस्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं? अरे भाई अरेस्ट हुए ना, शिवा प्रसाद महाजन जी अरेस्ट हुए, उत्तम सरदार, अरजीत मेहदी भी अरेस्ट हुए। शेख शाहजहां को ढूंढने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, इतनी समस्याएं क्यों हो रही है? इसका स्पष्टीकरण भी नहीं दे रहे हैं। क्या उनको ट्रेस नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल यही तो सवाल खड़े हो रहे हैं। विफलता तो है ही है ना। बिल्कुल, आप जी ये जो कह रहे हैं कि शेख शाहजहां को आखिर गिरफ्तार करने में, जब 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो फिर शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने में इतनी मुसीबत क्यों आ रही है? जो देखिए विरोधी जो दल होते हैं
या कह सकते हैं विपक्ष अगर रहता है तो वो सवाल खड़े करेगा, क्योंकि विपक्ष का काम होता है सवाल खड़े करना। तो यहाँ पर विपक्ष का यही सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। और जैसा आपने कहा कि क्यों नहीं गिरफ्तारी होती नजर आ रही है, तो मैं जान लेती हूँ सोफिया खान जी हमारे साथ टीएमसी नेता जुड़ी हुई हैं। सोफिया जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आखिर शेख शाहजहां को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? फरार चल रहे हैं अभी तक। बाकी लोग को जैसे ट्रेस किया गया होगा, बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करने में मेहनत लगी होगी, तो आखिर इनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? क्या ऐसी परेशानी आ रही है? सबसे पहले देश न्यूज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी मुझे जोड़ने के लिए जी। और सबसे पहले मैं कहूंगी कि ये जो अप्रिय घटना घटी है यहाँ पर संदेश खाली में या देश के किसी भी कोने में, उसकी हर एक व्यक्ति निंदा करेगा, मैं भी निंदा करती हूँ। क्योंकि ये जो, मैं इसको टीएमसी या बीजेपी के तौर पर नहीं देखती, एज अ महिला के तौर पर अगर कोई भी अप्रिय घटना होता है तो उसकी इंसाफ होनी चाहिए। और चूंकि ये ममता बनर्जी का बंगाल है, यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी हैं, उनके नेतृत्व में मैं इतना कह सकती हूँ कि किसी भी तरीके का कोई नाइंसाफी नहीं होगा। क्योंकि कोई भी घटना जो घटती है उसको कंपेयर अगर हम करते हैं तो बंगाल में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कम हैं। अगर हम एनसीआरबी की रिपोर्ट को देखें तो 3 साल लगातार अगर देखा जाए तो कोलकाता इज द सेफेस्ट सिटी, या बंगाल में जो महिलाएं हैं कंपैरेटिवली, मैं ये नहीं कहती कि जीरो रेट है, लेकिन कंपैरेटिवली यहाँ पर कम है। और जैसा हमारे काबिल दोस्त अरमान जी ने कहा कि जो मुद्दे उठते हैं वो अपने अपने सुविधा के हिसाब से उठते हैं कि मणिपुर में होगा तो हम नहीं बोलेंगे, त्रिपुरा में होगा तो हम नहीं बोलेंगे, यूपी में अगर कोई रेप होता है, हाथरस का केस हम देख सकते हैं, वहां हम नहीं बोलेंगे। लेकिन बंगाल में अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है तो सबसे पहले जो है वो स्मृति ईरानी हो या उनकी जो भी भाजपा की जो भी लोग हों, वो लोग सबसे ज्यादा इस मुद्दे को हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं। जबकि देखिए, ये जैसा मैंने कहा अप्रिय घटना तो है जी। मैं नहीं कहती कि यहाँ पर कोई घटना नहीं घटी है। देखिए, दिक्कत तब होती है जब वहां पे कोई गिरफ्तारी ना हो। यहाँ पे 18 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और भी गिरफ्तारियां हो रही है। और ये काम जो है कोर्ट, ऑलरेडी ये कोर्ट और प्रशासन अपना काम कर रही है। लेकिन राजनीति रंग देने की जो कोशिश है, जो गंदी कोशिश है 24 के इलेक्शन से पहले, सांसद के इलेक्शन से पहले, वो बिल्कुल साफ है कि ये सारी चीजें जो है इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। और जहां तक हम नेशनल वुमेन कमीशन की बात करें, उनके रिपोर्ट के हिसाब से कोई भी घर्षण या रेप हुआ ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि नेशनल वुमेन कमीशन के रिपोर्ट और कोलकाता पुलिस के रिपोर्ट के हिसाब से कह रही हूँ। यस, अप्रिय घटना हुआ है, लैंड केस हुआ है और कुछ भी और भी दूसरी मैटर्स हो सकता है, लेकिन रेप और घर्षण जो है वो वुमेन कमीशन के हिसाब से नहीं हुआ है। जो भी हो, तो लेकिन हमारा जानना चाहूंगी सोफिया जी कि फिर जो महिलाएं जो आरोप लगा रही हैं उनको फिर हम झूठा कह सकते हैं? नहीं, देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि कुछ अप्रिय घटना घटी है। अप्रिय घटना जरूर घटी है और व्यक्तिगत तौर पर जिसने भी किया है, वो पक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, भाजपा के हों, सीपीआईएम के हों या तृणमूल के हों, देखिए फर्क तब पड़ता है जब उनको कड़ी सजा ना मिले। जैसे हमने देखा बृजभूषण सिंह, जब वो महिला पहलवान कई महीनों से दिल्ली में जब वो लोग प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन वहां पे क्या हुआ, वहां पे देखा गया कि उसकी कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई। तो ये नहीं है कि कहां पर क्या घटना घटी है, प्रॉब्लम ये होता है गिरफ्तारी नहीं होती है तब जाकर प्रॉब्लम होता है। हमने देखा मणिपुर में किस तरीके से हुआ, उस वक्त स्मृति ईरानी चुप्पी साधी रही। लेकिन जब बंगाल में कोई भी चीज होता है तो भाजपा, चूंकि 2021 में बंगाल के लोगों ने नकार दिया था, इसकी जो बदले की जो राजनीति है वो बहुत अच्छे से भाजपा जो है वो करना जानती है। यानी कि भाजपा बंगाल में थोड़ा सा डरी और सहमी रहती है, इस वजह से ऐसी राजनीति कर रही है ममता बनर्जी की छवि को कोई भी इसको छवि को खराब नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि लोकसभा चुनाव की एक कह सकते हैं भाजपा की स्ट्रेटेजी, आप ऐसा कह रही है कि भाजपा मुद्दा उठा रही है, जानबूझकर उठा रही है ताकि लोकसभा चुनाव में थोड़ी आसानी हो जाए, राइट? आपका ये कहने का मतलब है? देखिए, महिलाओं के लिए, जी बिल्कुल, महिलाओं के लिए ये कहते हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है, लेकिन मैं अभी बता दूं कि हाल में ही सांसद, राज्यसभा सांसद में 4 में से 3 महिला सांसद को चुनकर भेजा गया। यहाँ पर मैं अगर कन्याश्री की बात करूं, रूपोश्री की बात करूं, लक्ष्मी भंडार, जहां
नॉर्मल महिलाओं को 1000 रुपए और SC/ST को 1200 रुपए दिया जा रहा है। तो ऐसी बंगाल की छवि को ये सिर्फ धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वे जानते हैं कि महिलाओं का विकास हो रहा है। इस छवि को धूमिल करने की ये बहुत गहरी साजिश है। ठीक है, आशीष सैनी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आशीष सैनी जी, स्मृति ईरानी का कहना है कि राहुल गांधी का बंगाल में जो हुआ संदेश खाली में, राहुल गांधी की एक भी प्रतिक्रिया उसको लेकर सामने नहीं आई है। राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ भी बोलते नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं अगर हम देखें तो मणिपुर में जो हुआ उसको लेकर काफी सख्त नजर आ रहे थे और मणिपुर के लिए डेडिकेटेड भी थे। लेकिन पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में जो हुआ, स्मृति ईरानी ऐसा कह रही हैं कि राहुल गांधी चुप क्यों हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो गिद्ध वाली मानसिकता है उसका दोनों घटनाओं में। आशीष सैनी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी वापस से कनेक्ट करिएगा, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। तब तक मैं वेद प्रकाश जी आपके पास आऊंगी। वेद प्रकाश जी आपके पास आऊंगी। देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें वेद प्रकाश शास्त्री जी, तो ऐसा कहना है, हमारे साथ सोफिया जी भी जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये जो मुद्दा है संदेश खाली का, वो उठाती हुई नजर आ रही है। यानी कि एक तरीके से षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी का लोगों को मुद्दे से भटकाना, और उनका कहना है कि कोर्ट प्रशासन अपना काम कर ही रहे हैं, तो इस मुद्दे को इतना उठाने की क्या आवश्यकता है? जी वेद प्रकाश जी बोलिए। अगर सोफिया जी को ये लगता था तो 2024 के चुनाव के पहले उठेगा तो करके जेल में डाल देना चाहिए था। ये स्वयं भी महिला है और महिला है, और महिलाओं के साथ जो अभद्रता की गई है अगर उसको अस्वीकार करती है तो इससे ज्यादा दर्दनाक और दुखद इस देश के लिए कुछ नहीं होता। जब 18 लोग गिरफ्तार हो सकते हैं तो ये शेख शाहजहां चले आ गए, तो इस बात का जवाब ममता बनर्जी ने नहीं दी। या जो सोफिया जी बताएंगे कि लाइन ऑर्डर क्या है पश्चिम बंगाल में, क्या लूट डकैती बलात्कार भ्रष्टाचार और NIA का हमला और अपराधियों को गिरफ्तार न करना, और न्यायालय का ये आदेश है कि इनको तत्काल गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो प्रवक्ता हैं, ये कहना है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं हो रहा हो, तो स्वाभाविक से पूरी की पूरी सरकार इससे भ्रष्टाचार में संलिप्त है, प्रचार में संलिप्त है, को बचाने के लिए ये लोग करते हैं, और महिलाओं के साथ जो दुराचार अत्याचार हुआ है उसके लिए सीधे तौर पर वहां की सरकार जिम्मेदार है, उसके लिए ममता बनर्जी जी जिम्मेदार है। ठीक है, ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं। और वेद प्रकाश शास्त्री जी जानना चाह रहे हैं पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर। सोफिया जी लॉ एंड ऑर्डर जानना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं अरमान जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर बात ये उठ रही है अरमान जी की लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि महिलाओं के साथ अगर अपराध हुआ है और माननीय न्यायालय का अगर आदेश आया है कि गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, तो फिर जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है और न्यायालय का एक तरीके से अपमान क्यों किया जा रहा है? देखिए वेद प्रकाश जी जो है, वेद प्रकाश जी, मैंने कहा ना इससे पहले कि इसको सिलेक्टिव पॉलिटिक्स कहते हैं। देखिए किसी भी हालत में किसी भी की सरकार हो, मां बहन की इज्जत के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वेद प्रकाश जी, चाहे वो हमारी मां बहन, हमारी बहन मणिपुर की हो, चाहे हमारी बहन रेसलर हो, हाथरस हो, जहां सवाल बीजेपी से करना है वहां भारतीय जनता पार्टी से सवाल की जाएगी, और यहां अगर तृणमूल कांग्रेस की विफलता है तो तृणमूल कांग्रेस से सवाल की जाएगी। ठीक है, विश्व के सबसे यशस्वी, सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री मणिपुर की हमारी महिला
क्या फायदा उनको हुआ इतनी शक्तिशाली प्रधानमंत्री होते हुए कि उन्हें निवस्त्र होकर के घुमा दिया गया। अरमान जी, उसके बाद फिर इतना देश का जी अरमान जी, मुझे एक बात बताइएगा, जैसे कि पश्चिम बंगाल में मैंने माना कि तृणमूल कांग्रेस का बहुत बोलबाला है, तो कहीं आप तृणमूल कांग्रेस से डर तो नहीं रहे हैं? ये तृणमूल कांग्रेस का सपोर्ट करने नजर आ रहे हैं? मैंने आपको नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बात के लिए आप एकदम इत्मीनान रहे कि हमारा तृणमूल कांग्रेस, मैं कह रहा हूं ना कि हम एक निष्पक्ष है और जिसकी गलती होगी उनसे सवाल किया जाएगा। जरूरत पड़ेगा सोफिया खान से सवाल करेंगे, जरूरत पड़ेगा वेद प्रकाश जी से सवाल करेंगे। बिल्कुल, सवाल देखिए यहाँ पर अभी और यहाँ पश्चिम बंगाल में अगर घटना घटी है, पश्चिम बंगाल में घटना घटी है तो यहाँ की राज्य सरकार कटघरे में है। ये उनकी विफलता है कि कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि कोर्ट तक मामला गया है। और बात अगर टीएमसी के नेता की है, क्योंकि वो टीएमसी के नेता हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर बिल्कुल गलत, जैसे सोफिया जी ने भी कहा कि ये गलत हुआ है, महिलाओं के साथ अगर अपराध हुआ है तो वो गलत है, लेकिन टीएमसी कटघरे में खड़ी होती इसलिए नजर आ रही है क्योंकि वो नेता है टीएमसी के। और सबसे बड़ी बात ये है सोफिया जी, मैं आपके पास आऊंगी, कि अगर 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है तो शेख शाहजहां आखिर है कहाँ? पुलिस प्रशासन इस पर क्यों नहीं एक्टिव आ रहा है? बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। और ममता बनर्जी भी इस पर कुछ बोलती नजर नहीं आ रही है। सबसे पहले मैं वेद प्रकाश जी को जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने सवाल उठाया है कि महिलाओं के साथ बहुत गलत हुआ है। मुझे बहुत खुशी होती है अगर यही जवाब उनका मणिपुर के वक्त भी होता और बिल्किस बानो, जिसके जो रेपिस्ट थे, उनको फूल मालन भाजपा के लोगों ने ही दिया था, अगर उस वक्त भी वो इतने ही दृढ़ता से बोलते तो मुझे बहुत खुशी होती। दूसरी बात है, मैं बताती चलूं कि बंगाल में हाल में ही जो भाजपा के एक नेता पाए गए हैं, उनका नाम है साब्यासाची। वो हावड़ा के एक नेता हैं जिन्होंने सेक्स रैकेट, प्रोस्टिट्यूशन में रेड हैंडेड वो पकड़े गए हैं, उनको पकड़ा गया है। और वो दिलीप घोष के बहुत ही करीबी थे, ये पाया गया है और ये प्रमाण के साथ उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो मैं चाहूंगी कि वेद प्रकाश जी जरूर इसके ऊपर प्रकाश डालें कि जिनकी उंगली जो है एक तरफ आप अगर डालते हैं ना तो 3 उंगलियां अपनी तरफ आती हैं। तो आप उठाकर देख लीजिए कि भाजपा के जो राज्य हैं वहां पर कितना ज्यादा क्राइम है, खासकर महिलाओं के ऊपर, वो डोमेस्टिक क्राइम हो या सेक्सुअल क्राइम हो या बलात्कार हो। हाल में ही मणिपुर में किस तरीके से नग्न अवस्था में महिलाओं को पैरेड कराया गया और उस वक्त कोई भी मोदी जी का कोई ट्वीट नहीं आया, स्मृति ईरानी चुप रही। तो स्मृति ईरानी जी जो वुमेन की महिला की जो मंत्री हैं, वो बहुत सेलेक्टिव और सिलेक्टेड जगह मुंह खोलती हैं। सिर्फ वही नहीं बल्कि भाजपा के जितने भी प्रवक्ता हैं वो सिलेक्टिव और सिलेक्टेड जगह बोलते हैं। तो ये राजनीति नहीं चलेगी। अगर बंगाल में महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता तो तीसरी बात, बहुमत के साथ तृणमूल सरकार नहीं आती। लोगों ने नकार दिया होता 2021 में। 2021 जिस प्रकार से मोदी जी, शाह जी यहाँ पर रैली कर रहे थे, कई लीडरों को, टीएमसी के लीडरों को खरीदने की चेष्टा की गई। इनफैक्ट लिया भी, वॉशिंग मशीन से धो कर उन्होंने, जैसे शुभेंदु अधिकारी, उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हो रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया, उनके ऊपर सारे दाग धुल गए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सारे ये रिकॉर्ड बता रहा है। तो मैं चाहूंगी कि वेद प्रकाश जी इस पर भी प्रकाश डालें। तो ये जो सिलेक्टिव राजनीति है कि मुझे यहाँ बोलना है, बंगाल में बोलना है, मणिपुर में नहीं बोलना है, भाजपा के राज्य में नहीं बोलना है, तो मुझे लगता है इस पर प्रकाश डालना चाहिए। और चूंकि देखिए 18 लोगों की जहां गिरफ्तारी हो चुकी है तो शेख शाहजहां की भी गिरफ्तारी हो जाएगी। यहाँ मैंने पहले ही कहा कि कोर्ट है, प्रशासन है, यहाँ पर तृणमूल सरकार को छोड़कर भी प्रशासन है, पुलिस है, कोर्ट है। यहाँ तक कि केंद्र अगर ईडी और सीबीआई को बंगाल में भेज सकती है तो अपने पुलिस को भेजकर वो लोग गिरफ्तारी करवा सकते हैं। लेकिन इनको जानबूझ के गिरफ्तारी नहीं करवानी है, क्योंकि इनको तो मुद्दा को गर्म रखना है ताकि ये 2024 में इनके चुनाव में इनको लाभ पहुंच सके। तो मैं बार बार यही कहूंगी कि ये बिल्कुल राजनीतिक, महिलाओं को सामने रखकर राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। लेकिन महिलाएं जानती हैं कि महिलाएं कन्याश्री पा रही हैं, महिलाएं लक्ष्मी भंडार पा रही हैं, महिलाएं रूपोश्री पा रही हैं। तो महिलाएं एनसीआरबी के रिपोर्ट से महिलाएं यहाँ पर हर तरीके से सुरक्षित हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ महिलाओं के ऊपर राजनीति करना नाकाम है। ठीक है जी, वेद प्रकाश जी बोलिए। मैं एक बात
सोफिया जी से ये जानना कल आंदोलन हुआ है, आज उनके खिलाफ आंदोलन हुआ है, क्या वो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भी आंदोलन है, ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ भी आंदोलन है? और क्या आप अन्य राज्यों के उदाहरण प्रस्तुत करके शेख शाहजहां को बचाने का काम कर रही है? दूसरी चीज, जब जहां तक बात है एनआईए और सीबीआई की, तो एनआईए और सीबीआई तो एक स्वतंत्र एजेंसी है, देश में कहीं भी काम करने के लिए तो स्वतंत्र है। अगर हमें एनआईए से गिरफ्तार कराना होगा तो उसके लिए हम आगे कोई निवेदन करने थोड़े देंगे। अब पहले अदालत को यह जवाब दीजिए कि 4 साल में उनके खिलाफ आज तक आपने गिरफ्तारी क्यों नहीं की, उनके खिलाफ आपने कुर्की क्यों नहीं किया, उनके खिलाफ आपने इनाम क्यों नहीं किया, उनके ऊपर वो प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की जिससे अदालत संतुष्ट होगी। और अदालत को यह नहीं कहना पड़ता इनका तो बेल एप्लीकेशन आया है, उसको हम रिजेक्ट। आपने ब्रिजभूषण सिंह की कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने क्यों नहीं उनको गिरफ्तारी की थी? अदालत का आदेश है। हमारे साथी ने कहा तो देश में कहीं कोई इस तरीके की घटना सरकार जिम्मेदार है। अगर हमारी सरकार है तो हम पे पत्र लिखना और उसके लिए हमारी जवाबदेही है। आपकी जवाबदेही है कि आपके यहाँ फैसले के घटना को अंजाम दिया गया है, किस तरह की कार्रवाई सरकार द्वारा की गई है वो नाकाफी है, अदालत उससे संतुष्ट नहीं है। आप कार्रवाई करिए, शेख शाहजहां को गिरफ्तार करिए, उसके बाद कार्रवाई करिए, उनके खिलाफ करिए और उन्हें अदालत में करिए। इसके अलावा कोई नहीं है। दूसरी चीज आपने कहा और या हम लोग एक सुनिश्चित मुद्दा उठाते हैं, आप ये आइए जिस तरीके को अंजाम दिया हुआ ठीक है, वेद प्रकाश शास्त्री जी की कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं अभी अरमान जी आपके पास आती हूँ, आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, जब हम बात करते हैं किसी भी मुद्दे की तो हमेशा पार्टियों की लड़ाई होने लगती है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रगलिंग वाला जो पॉइंट आता है कि स्ट्रगल यहाँ पर कौन कर रहा है, जैसा कि अभी सोफिया जी ने कहा कि कोई रिपोर्ट उन्होंने बताई कि उनके अनुसार महिलाओं के साथ कुछ भी ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं हुआ है, लेकिन जब महिलाएं फेस पर स्कार्फ बांध कर और मीडिया के सामने कुछ बोलती हुई नजर आ रही हैं तो उससे सिद्ध हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो जरूर ऐसा हुआ होगा। और अगर कुछ ऐसा हुआ नहीं है तो फिर शेख शाहजहां गायब क्यों हैं, फरार क्यों हैं? ऐसी जो है वो खबरें भी सामने आती हैं और ये सवाल भी उठते नजर आते हैं। लेकिन जब बात होती है जनहित की, जब बात हो रही है महिलाओं की, तो फिर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चालू हो जा रहा है। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आखिर जब कोर्ट ने आदेशित कर दिया है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी भी सवाल उठते हैं कि ब्रिजभूषण सिंह को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिलहाल अगर हम अभी पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं तो शेख शाहजहां को गिरफ्तारी का आदेश माननीय न्यायालय हाई कोर्ट से मिल चुका है। उसके बाद भी कुछ ऐसा सख्त एक्शन क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? देखिए, मैंने तो कहा ना कि ये राज्य सरकार की पुलिस की विफलता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो पीड़ित हैं उन्हें स्कार्फ बांधकर बाइट देना पड़ रहा है, जबकि वहां की पुलिस को उनको गुप्त रूप से भी उनकी पहचान छुपा करके ईमानदारी से थाने में बुला करके उनकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जा सकता है। क्या ये सरकार की विफलता नहीं है क्या? बिल्कुल। ये छुपते छुपाते हुए हमें जो है सो कि अपनी व्यथा सुनानी पड़ रही है कि हमारे साथ दुष्व्यवहार हुआ है, हमारी जमीनें छीनी गई है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज और मैं देखूंगा कि जो देखिए एकदम बिल्कुल पूरे पश्चिम बंगाल की कोई भी जनता शेख शाहजहां के साथ सहानुभूति नहीं रखती है। लेकिन आप थोड़ा सा पीछे जाइए, बीएचयू का एक केस था, कुणाल पांडे, आनंद चौहान और सक्षम पटेल वाला जी, जिनके जो रेप के चार्ज में जो है सो की अरेस्ट हुए, लेकिन उससे पहले उनके समर्थन में भी तो रैलियां निकली ना। बिल्कुल।
उनके समर्थन में निकली। और ऐसी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो समकक्ष पार्टियां हैं, जो उनसे मतलब जो प्राइवेट पार्टियां हैं जैसे बजरंग दल और बहुत सारी पार्टियां हैं, जो रेपिस्ट के सपोर्ट में भी रैली निकाला गया है। ठीक है, चलिए ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप तो जो है की जनता जागरूक है, पश्चिम बंगाल की जनता जागरूक है, और अगर इसके जांच में निष्पक्षता अगर नहीं दिखेगी तो यहाँ की जनता स्वयं भी रास्ते में उतर सकती है। ठीक है, चलिए, क्योंकि अभी तक तो गिरफ्तारी नहीं हुई है और आगे अब क्योंकि अलर्ट नजर आ रही पश्चिम बंगाल की जनता, बिल्कुल अगर गलत हुआ है तो जनता बिल्कुल सामने आएगी। और जो हाई कोर्ट की बात है कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया है तो इसको फॉलो करना आवश्यक है, इसको प्रमुखता से प्रायोरिटी में लेकर इसको फॉलो करना चाहिए। और शेख शाहजहां की जो गिरफ्तारी है वो जल्द से जल्द होनी चाहिए। क्योंकि मेरे पास समय समाप्त हो चुका है, इसलिए मैं अभी चर्चा को विराम देना चाहूंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, बात कर रहे थे शेख शाहजहां की, पश्चिम बंगाल की संदेश खाली की। दरअसल ऐसा एक मामला पश्चिम बंगाल में उमड़ गया कि इस पे सियासत भी होने लगी। तमाम राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर हमलावर होती नजर आ रही हैं। अभी तक कुछ नेता हैं जो चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ भी बोलते इस पे नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि माननीय न्यायालय ने, हाईकोर्ट ने आदेशित कर दिया है कि शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हो, तो अब ये देखना होगा कि कितनी जल्द जो न्यायालय है बात मानी जाती है न्यायालय की, और कब गिरफ्तारी होती है, कब शेख शाहजहां जो फरार चल रहे हैं वो गिरफ्तार होते नजर आते हैं। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।